हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम सचिन चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल MSIS 360 कवरेज। तो हो जाइए तैयार सभी सीखने के लिए इंग्लिश यूनिक वे में। और ये हमारे चैनल का लोगो आप देख सकते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी अटेम्प्ट कीजिए। तो आज हम हट के कुछ करने वाले हैं। नए प्रेजेंटेशन के रूप में कुछ हट के होने वाला है, वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम आज शुरुआत कर रहे हैं ईडीएम से हम कर रहे हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। आज का जो पहला ईडीएम है एक्किल्स हील एन एक्किलीज हील करके ईडीएम है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सीरियस और फैटल वीकनेस। कोई भी किसी इंसान की कोई सीरियस या फिर कोई घातक कमज़ोरी होती हो ना, उसके लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, दो ही वॉज ए गुड पर्सन, हिज शॉर्ट टेम्पर वॉज हिज एक्किलीज हील। अब देखिए, ये किसी व्यक्ति के गुण के बारे में एग्जाम्पल में बताया है कि हालांकि वो बहुत ही अच्छा पर्सन है लेकिन उसका जल्दी उसको गुस्सा आ जाना, ये उसका एक्किलीज हील्स है। अभी एक्किलीज हील ये जो ईडियम ये आया कहाँ से, इसका बैकग्राउंड भी आप जान लीजिए। ये भी मैं आपके लिए लाया हूँ क्योंकि जब आपको इसका हिस्ट्री के बारे में आपको मालूम रहेगा तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं बच्चों। देखिए इसका इतिहास कहाँ से बनता है। इन ग्रीक माइथोलॉजी में एक निम्फिस नाम का व्यक्ति था, निम्फिटिस। उसने अपने इन्फेंट सन, जिसका नाम इक्किलीज था, क्या नाम था उसका? उस बच्चे का नाम इक्किलीज था। उसको एक रिवर, स्टाइक्स रिवर थी, उसके पानी में वो क्या कर रहा था? उसको बार बार उसको डुबो रहा था, निकाल रहा था ताकि वो बच्चा क्या बन सके? इमॉर्टल बन सके। इमॉर्टल का मतलब अमर हो सके वो बच्चा। बट द हील बाय विच सी हेल्ड हिम वॉज नॉट टच बाय द वाटर। लेकिन हुआ क्या? उसने बच्चे को संपूर्ण डुबो दिया, लेकिन जो उसकी एडी थी ना, एडी में हील, वो रह गई, वो पानी से टच नहीं हुई। तो इस वजह से वो सारा तो सॉलिड हो गया, उसका सारा शरीर एकदम वज्र जैसा मजबूत हो गया, लेकिन उसकी जो एडी थी वो कमज़ोर रह गई। तो वो उसके क्या होगी? कमज़ोरी हो गई। आया समझ में? इसी वजह से अल्टीमेटली वो बैटल में, युद्ध में मारा गया। और वो एक तीर है, उसके तीर कहाँ लगी? एडी में जाके लगी। तो तीर एडी में जाके लगी, घाव बन गया और उसकी वजह से उसकी मौत होगी। तो ये एक्किलीज हील की ये कहानी है, इस वजह से ये ईडीएम बना है ना शानदार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। देखिए इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, इतना अच्छा मैटर लेके आ रहे हैं, तो आपका भी अधिकार बनता है, आपका भी हक बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, जो कमी हो वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, स्वागत है, ताकि मैं और सुधार करूँ। लर्निंग इज़ द प्रोसेस, आपको सबको मालूम है कि लर्निंग इज़ द प्रोसेस विच स्टार्ट फ्रॉम द वॉर्म एंड गोस टिल टॉम। यह आज का दूसरा ईडीएम आप सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ, अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब क्या हुआ? अप्लाइंग टू ऑल, सभी के लिए अप्लाई। अक्रॉस द बोर्ड, ये देखिए आप इमेज भी देखिए, इसमें क्या है? एक रेक्टेंगुलर टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, डिसाइड कर रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड। एग्जाम्पल, मच टू द डिलाइट ऑफ द एम्प्लॉय ए सिग्निफिकेंट वेक हाइक वॉज अनाउंस अक्रॉस द बोर्ड। ये तो एग्जाम्पल आप कुछ भी बना लीजिए अपनी तरफ से, लेकिन हाँ, इसका बैकग्राउंड क्या है अक्रॉस द बोर्ड का, ये देख लीजिए आप। इसका मतलब होता है अक्रॉस द बोर्ड का अप्लाइंग टू। इन USA दिस एक्सप्रेशन रेफर्स टू ए हॉर्स रेसिंग बैट इन विच इक्वल अमाउंट्स आर स्टेक्ड ऑन द सेम हॉर्स टू विन प्लेस और अ शो इन ए रेस। अमेरिका में क्या होता था, जब घोड़ों की रेस करवाई जाती थी, हॉर्स रेसिंग, उस पर बेट लगती थी, शर्तें लगती थी। उसमें क्या करते थे लोग? इक्वल अमाउंट में लोग दावा करते, शर्त लगाते थे, उसके ऊपर दाव पे खेलते थे एक ही घोड़े के ऊपर, ताकि वो रेस जीते और फर्स्ट पोजीशन आई। तो अक्रॉस द बोर्ड अप्लाइंग टू ऑल, सभी के लिए अप्लाई हो गया कि सभी ने बराबर पैसे लगाए हैं, तो ये वहाँ से बनाया अक्रॉस द बोर्ड। बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले ईडीएम पे, द एसिड टेस्ट। आपने काफ़ी बार ये 10th क्लास में, 9th क्लास में जो स्टूडेंट रहे हैं या फिर अभी जो फ़िलहाल हैं, उन्होंने ज़रूर इसको एक्सपीरियंस किया होगा। एसिड टेस्ट आपका होता है। तो
देखिए एक इमेज देखिए, कैन यू पास द एसिड टेस्ट, ये पूछ रहे हैं इनसे, जनाब हमसे पूछ रहे हैं। अब इसका मीनिंग देखिए, एसिड टेस्ट का, ए सिचुएशन और इवेंट विच फाइनली प्रूव्स वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड, ट्रू और फॉल्स एक्सेट्रा। ऐसी सिचुएशन या ऐसे इवेंट जो फाइनली ये प्रूव करता है कि डिसिसिव जो चीज़ निकल के आती है कि ये गुड, ये चीज़ अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, या इसका कोई इफ़ेक्ट गलत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे ही प्लेड वेल इन दिस लास्ट मैच बट द एसिड टेस्ट विल कम व्हेन द टीम प्लेस विद स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स। मतलब असली टेस्ट इसका तब होगा जब मजबूत टीम इसके साथ भिड़ेगी। हालांकि पिछला मैच अच्छा खेला था, ये है एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल कहना चाह रहे हैं इसमें। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? द ओरिजिनल यूज़ ऑफ द फ्रेज वाज टू डिस्क्राइब ए मेथड ऑफ टेस्टिंग फॉर गोल्ड विद नाइट्रिक एसिड, गोल्ड बीइंग रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए पहले क्या होता था, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की पहचान कैसे होती थी? अब क्या पता कोई नकली गोल्ड, नकली भी बना दें, काउंटरफिट गोल्ड भी दे दें, तो उसका एक तरीके से चेक कैसे होता था? उस गोल्ड को नाइट्रिक एसिड में डुबोया जाता था। अगर वो नाइट्रिक एसिड में अगर गोल्ड को डुबोया जाता था तो ओरिजिनल गोल्ड होगा तो वो अपना कलर फेड नहीं करेगा, लेकिन जो नकली होगा वो ऑटोमेटिकली उसका पता चल जाएगा। तो इसका एसिड टेस्ट का यहाँ से ओरिजिन हुआ है। आई होप यू ऑल मस्ट लाइकिंग दिस। नेक्स्ट है एक्ट योर एज। एक्ट योर एज का मतलब है बिहेव इन ए मैनर अप्रोप्रिएट टू योर एज एंड नॉट टू समवन मच यंगर। एग्जाम्पल, स्टॉप बीइंग सिली एंड एक्ट योर एज। जैसे कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपने एज से छोटे बच्चों की एज का मतलब बचकाना हरकत जिसको कहते हैं वो करता है। जैसे अभी फ़ोटो में देखिए, इतना बड़ा व्यक्ति है, ऐसे अगर बच्चे की तरह कर रहा है, ये इमेज समझाने के लिए दी हुई है यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? यू शुड एक्ट योर एज, तुम्हारे एज के हिसाब से बिहेव करो। स्टॉप बीइंग सिली, सिली मत बनो, एंड एक्ट योर एज, ये इसका मतलब। एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ गॉड, एन इंस्टेंस ऑफ अनकंट्रोलेबल नेचुरल फोर्स इन ऑपरेशन। एग्जाम्पल, द फ्लडिंग वॉज श्योरली एन एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड यूज़ होता है जहाँ पे ऐसी विपदा आती है, जहाँ पे फ्लड आ गई या फिर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होती हैं, हैजार्डियस इवेंट होती हैं, उस जगह पे यूज़ होता है एक्ट ऑफ गॉड। जैसे कि अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, नेचुरल फोर्स होते हैं, उसके लिए हम नहीं कहते हैं कि भगवान ने ये क्या कहर ढाया है। जैसे एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो केदारनाथ की घटना 2013 में हुई थी, तो वो लोग उसको एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं। अब देखो, दिस फ्रेज इज़ ऑफन यूज इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स टू रेफर टू इंसिडेंट्स सच एज लाइटनिंग स्ट्राइक्स और फ्लड्स। ये जो फ्रेज है ये अक्सर यूज़ होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में, टू रेफर, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि टू रेफर इंसिडेंट्स सच एज लाइटनिंग स्ट्राइक और फ्लड। अगर कोई बिजली गिर जाए, किसी चीज़ पे बाढ़ आए, तो उसके लिए इंश्योरेंस कौन करे? इस पे एक मूवी भी बनी थी, अगर आपको याद हो, बहुत ही शानदार सटीक मूवी बैठती है इसके ऊपर। अक्षय कुमार, परेश रावल की एक मूवी आई थी, ओ माई गॉड, 2012 में आई थी आई थिंक। वो मूवी इस एग्जाम्पल पे सटीक बैठती है। अगर आपने देखी होगी तो आप समझ गए होंगे एक्ट ऑफ गॉड का मतलब। तो इस प्रकार ये तो हमारे फिनिश होते हैं ईडीएम। अब हम क्या करेंगे? एज़ यूजुअल वोकैब करने वाले हैं। 10 वोकैब होंगे आज, 10 लेके आया हूँ पूरा फुल 2। पहला है आज का, थोड़ा आज अब लेवल बढ़ाया हमने धीरे धीरे, आसान आसान काफ़ी दे दिया, मिक्स वर्जन मिलेगा आपको। जैसे पहला आज का वोकैब है वो है क्विसेंट। ये क्या एडजेक्टिव है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव, क्विसेंट। मीनिंग इसका है इन ए स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और डोरमेंसी, अचल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक तरीके से इनएक्टिव पड़ी हो, एक तरीके से सुस्त पड़ी हो, डोरमेंसी में पड़ी हो, हिले डुले नहीं, शांत पड़ी हो कोई चीज़, क्विसेंट। अब देखिए सिनोनिम इसका डोरमेंट, लेटेंट एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल तो लेकिन वो शांत पड़ी है, एक तरीके से स्टैटिक पोजीशन में रखी हुई है क्विसेंट, एक तरीके से ये मतलब इसका। तो इसके ट्रिक भी आप बना सकते हो। वैसे जो चीज़ क्वाइट है, शांत, तो वो क्विसेंट है, रुकी हुई है जो। एंटीनम इसका हो जाएगा एक्टिव और अनक्वाइट। एग्जाम्पल देखिए, नाउ दैट स्कूल हैज़ स्टार्टेड बैक, माई नेबरहुड इज़ प्रीटी क्विसेंट ड्यूरिंग द डे। ओके, ये इसका हो गया है एग्जाम्पल। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बहुत ही शानदार चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो नए बच्चे भी जुड़े हैं और जो पुराने बच्चे हैं वो फिर से सुन लीजिए कि मैंने आपको कहा था कि इसमें तो मैं आपको 2 या 3 सिनोनिम दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा सिनोनिम की ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, पॉकेट थियसर्स करके प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर आपको ज़्यादातर ये यूज़ कर रहे होंगे, आप एंड्रॉयड वर्जन यूज़ कर रहे होंगे,
तो पॉकेट थीसिस करके एक एप्लीकेशन आती है, वो इंटरनेट नहीं हो तो भी काम करती है। तो अब उसमें आप क्वेश्चन टाइप करोगे ना तो इस कम से कम 15 से 20 वोकैब निकल के आएंगी, तो आपका काम बन गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉर्डिड, सॉर्डिड एडजेक्टिव है। मीनिंग तो यहाँ पे इसको टाइप किया था बट वो ये गलती से ये ब्लू स्ट्रिप आ गई है। सॉर्डिड एडजेक्टिव है। देखो इसका मैं बता देता हूँ। सॉर्डिड का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कमीना होता है, कमीना के लिए यूज होता है ज़्यादातर। फिंड भी इसका सिनोनिम, जो अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट करता हो उसी को, जैसे हम नहीं कहते कमीना है, कमीना यूज़ होता है उसके लिए, तो फिंड भी यूज़ होता है इसके लिए। फिंड, सॉर्डिड। सिनोनिम इसका डिसरेपुटेबल, नेस्टी, शेमफुल, उसके लिए यूज होता है। एंटीनम्स हाई माइंडेड, इमैक्युलेट, रिस्पेक्टफुल। उल्टा हो गया इसका ये। एग्जाम्पल, इफ़ पीपल लर्न ऑफ द पॉलिटिशियन सॉर्डिड पास्ट दे विल नॉट वोट फॉर हिम। है ना कमाल का एग्जाम्पल, कि अगर लोग है ना कि पॉलिटिशियंस का जो पुराना जो घिनौना जो उन्होंने काम किया है ना, मैं ये नहीं कहता सभी पॉलिटिशियन, ये एग्जाम्पल याद करने के लिए एग्जाम्पल है, कोई भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, वैसे एग्जाम्पल है। दे विल नॉट वोट फॉर हिम, वो उनके लिए क्या नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट सिनोनिम जो वर्ड आज का, स्टर्न। स्टर्न क्या एडजेक्टिव है। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, मजबूत। मीनिंग वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग। मतलब जो व्यक्ति होता है ना बहुत ही, जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई गंभीर टाइप का आदमी हो, जो कुछ ज़्यादा स्माइल नहीं करता हो, जो सीरियस हो, अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हो, अपने काम के प्रति सीरियस हो, उसके लिए स्टर्न यूज़ होता है। जैसे कि सिनोनिम सीरियस, अनस्माइलिंग, फ्राउनिंग। एंटीनोम देखें तो लीनियंट, जेनियल, काइंडली, ईजी। एग्जाम्पल, आउट ही मेड ए स्टर्न रिजोल्व टू विन। गॉट इट। चलिए अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। टिमिड। अगला क्या है, टिमिड। टिमिड एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका लेकिंग इन करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो डरपोक टाइप का इंसान होता है ना, जो शर्मीला स्वभाव भी कह सकते हैं, जो बोलने में हिचकिचाता हो, उसको उसके लिए टिमिड यूज़ होता है। टिमिड। सिनोनिम्स, फियरफुल, अप्रीहेंसिव, अफ्रेड। जो डरता हो, भीड़ के सामने प्रस्तुति करने से डरता हो, कोई भी चीज़ से डर जाता हो, फियरफुल, अप्रीहेंसिव, अफ्रेड। एंटीनम बोल्ड, फोर्थकमिंग, ब्रेजन। ओके। एग्जाम्पल, टिमिड चिल्ड्रन नीड जेंटल हैंडलिंग टू बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस। इतना शानदार एग्जाम्पल सेट हुआ ना यहाँ पे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सिनोनिम पे। ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलाइजर इसी से बना है। ट्रैंक्विलाइजर एक तरीके की मेडिसिन होती है जो अपने जैसे यूज़ होती है दिमाग को शांत करने के लिए। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका क्वाइट एंड पीसफुल है। सिनोनिम देखिए, पीसफुल, रेस्टफुल, रिपोजफुल। एंटीनम की बात करें तो डिस्टर्ब्ड, बिजी, एक्साइटेबल। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रैंक्विल ब्यूटी ऑफ द विलेज सीनरी इज़ यूनिक। ट्रैंक्विल ब्यूटी ऑफ द विलेज सीनरी इज़ यूनिक। अब देखिए विलेज सीनरी से याद कीजिए, ट्रैंक्विल ब्यूटी विलेज सीनरी मैंने मेघालय का सबसे ब्यूटीफुल विलेज बताया था पूरे एशिया का, याद कीजिए। 3-4 दिन पहले एक आया था, उसमें मैंने माओलंग के बारे में बताया था। माओलोंग, मौसिनराम के बारे में बताया था, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और माओलोंग के बारे में बताया था, सबसे ब्यूटीफुल विलेज पूरे एशिया में। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके लिए एग्जांपल सेट हो गया सही। अगला देखिए, विजिलेंट एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर। जागरूक, जो हम जागरूक होता है ना, जो एक तरीके से हर चीज़ का ध्यान रखे, उसके लिए विजिलेंट का यूज़ होता है। सिनोनिम इसका है वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट, शार्प आइड। ये इसका सिनोनिम हो गया। एंटीनम की बात करें तो नेग्लिजेंट, इनअटेंटिव। जो एक तरीके से ये इसका उल्टे विलोम शब्द हो गए ना, कि जो हम बोलते ढीला ढाला व्यक्ति हो या फिर कोई लापरवाह होता है, वो ये हो गया इसका मतलब। लेकिन हाँ, विजिलेंट, चीफ विजिलेंट कमिश्नर नहीं होता CVC, वहाँ उसी से याद कर लो अगर किसी को मालूम हो तो। एग्जाम्पल, द थीफ वाज स्पॉटेड बाय विजिलेंट नेबर्स। जो बहुत ही जागरूक है, देख रेख रखते हैं जो। नेक्स्ट, अब्रप्ट। ये क्या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीनिंग इसका सडन एंड अनएक्सपेक्टेड है। आकस्मिक। अब्रप्ट का मतलब अचानक से कोई चीज़ हो जाए। इसको याद करवा दूँ, इसका एक ट्रिक मैंने बनाई थी। अब्रप्ट, अब देखो रपट, हिंदी में रपट में रपटते हैं ना अपन, रपट जाते हैं, कोई चिकनी जगह वहाँ पे रपट गए, अब रपट गया, वो गिर गया। अब वो रपटते हैं, हम अचानक से रपटते हैं, कहीं कीचड़ है या कोई चिकनी मिट्टी है, वहाँ पर अपन ने पाँव रखा और अपन रपट गए, गिर गए, तो वो अचानक से हुई ना वो, तो अब रपट गया वो लड़का, तो सडन एंड अनएक्सपेक्टेड हो गया, आकस्मिक। सिनोनिम इसका सडन, इमीडिएट या इंस्टेंटेनियस हो गया। एंटीनम की बात करें तो अनजुलेटिंग, ईजी, ग्लाइडिंग हो गया। एग्जाम्पल देखिए, द एक्सीडेंट ब्रोट हिज कैरियर टू एन अब्रप्ट एंड। अब्रप्ट का मतलब होता है
अब देखिए एक्सीडेंट यूज़ हो गया तो अपन फिसलते हैं तो वो भी एक्सीडेंट ही एक तरीके से। तो अब रपट गए, हम रपट गए याद कर लो, उससे अचानक से रपट गए तो सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, ये इसका मीनिंग हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। आई थिंक ये आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा, अभी कभी नहीं भूलेंगे आप अब्रप्ट को। अब्रप्ट, अब्सटेन। अब देखो इसमें भी ए बी से स्टार्ट है, ये ए बी अब्सटेन वर्ब है। मीनिंग इसका टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू इन्जॉय। देखिए अगर हम किसी समय कोई व्यक्ति किसी चीज़ को एंजॉय कर रहा था और अब उसने उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, एक तरीके से दरकिनार कर दिया, उससे बच रहा है वो, अब वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा। जैसे ये ज़्यादातर यूज़ होता है इन्जॉयमेंट के लिए। इन्जॉयमेंट इन द सेंस कोई, जैसे इन्जॉयमेंट कैसे कह सकते हैं इसको, हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे पार्टीज़ वगैरह में जाना पसंद करता हो, शराब वगैरह ले रहा हो, enjoying द प्लेजर ऑफ हैविंग सेक्सुअल एक्ट, इस टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ होता है एब्सटेन। अब सिनोनिम देखिए, वो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है जो मैंने अभी अब बताया आपको, वो होती है इसका उन चीज़ों से अब बच रहा है, लेकिन वो अब वो चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा, उसके लिए यूज़ होता है एब्सटेन। सिनोनिम्स अबजोर, फॉर बियर, फॉर गो। एंटोनिम्स सरेंडर, यील्ड, सुकुम्ब, ये इसका एंटोनिम्स। एग्जांपल देखिए, हिज डॉक्टर ऑर्डर हिम टू अब्सटेन फ्रॉम बियर एंड वाइन। आ गया शराब के बारे में, डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है टू हिम टू अब्सटेन फ्रॉम बियर एंड वाइन, से दूर रहो आप, इससे अब्सटेन रहो। अब देखो अब्सटेन अब याद हो गया होगा, स्टेन, स्टेन का मतलब दाग लगना, अब्सटेन ऐसे करके कर लो, अब्सटेन, अब्सेंट, अब्सटेन कैसे भी बना लो। अब अगला है अबसर्ड। अबसर्ड का मतलब ये एडजेक्टिव है पहली बात तो। अबसर्ड मीनिंग इसका है नॉट एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल, रिडिकुलस। कोई चीज़ बेतुकी होती है ना, कोई बेतुका सा कोई डायलॉग हो बोल देता है या फिर कोई बेतुकी सी कोई घटना हो जाती है, उसके लिए अबसर्ड का यूज़ होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो बिजार, विचित्र। बिजारे का मतलब है विचित्र, कोई चीज़ विचित्र होती हो। बिजार, क्रेजी, फैंसीफुल, फैंटास्टिक, ये इसके ये हो गए सिनोनिम्स। एंटीनिम्स की बात करें तो रियलिस्टिक और रीजनेबल। एग्जाम्पल, सी फाउंड द होल कॉन्सेप्ट फेंटली अब्सर्ड। गॉट इट। आप भी अपने एग्जाम्पल बना सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट एसिड, एसिड वर्ब है। मीनिंग इसका टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट, डिमांड, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट को मान लेना या किसी डिमांड को मान लेना, एसिड स्वीकार कर लेना, उसके लिए यूज़ होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्ट, इंडोर्स या अलाउ। एंटीनम रिफ्यूज़, डिनाई, रिनाउंस। एग्जाम्पल, आई एम नॉट प्रिपेयर टू एसिड टू दैट सबमिशन। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने नई चीज़, अब नया ये चीज़ हमने ईजाद की है। ऐसे बदलाव आते रहेंगे और संडे के दिन आपको मैं पढ़ाऊँगा। इस बार टेंस से शुरुआत करेंगे हम, टेंस पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े मुझसे। हाँ, कल के जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये दो बच्चों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। अनुष्का जो एज यूजुअल हमेशा आंसर देती है, वेरी गुड अनुष्का। और सोनू यादव जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो बहुत शानदार आपने आंसर दिए हैं, आपके लिए ज़ोरदार तालियां मैं बजा देता हूँ यहाँ से, मैं क्लैपिंग कर देता हूँ। सभी इनको अप्रिशिएट कीजिए और आप भी आंसर दीजिए बच्चों। देखो इनका आंसर सही है। पहला का आर्बिट्रेटर, जो कल मैंने स्लाइड सेंड की थी ना, वो मैं आज तो यहाँ पे पेस्ट करना भूल गया हूँ थोड़ा सा, बट हाँ इनका आंसर सही है। आर्बिट्रेटर आएगा पहले का, दूसरा का एस्थेटिक, फिर अपोस्टेट, फिर बायगट। इस प्रकार ये आंसर है। ये देखो मैंने कमेंट बैक में इनको ये लिखा भी है इनके अप्रिसिएशन में। कीप इट अप बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। सोनू यादव एंड अनुष्का, सोनू यादव वेल डन। सोनू यादव आई थिंक अब आप 12th क्लास में हो चुके हैं और अनुष्का यू आर इन 10th क्लास। वेरी गुड बच्चों। ये आज का होमवर्क, ये इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैच द फॉलोइंग है, ये क्या थोड़ा सा ये राइट साइड का थोड़ा छोटा बन गया, तो आप इसमें एक काम कीजिए, ये लेफ़्ट में 1 2 3 4 5 10 नंबरिंग है ना, तो राइट साइड वाले जो ये जो मैच में रहेंगे ब्लू बॉक्स में है, उसको आप नंबरिंग ABCD कर लेना। जैसे इसका 1 to 10 हो गया तो A से कितना हो जाएगा, J हो जाएगा, A से J तक आ जाएगा 10 में। ठीक है बच्चों, तो चलिए खैर मिलते हैं कल संडे को लेके नई टाइप की क्लास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल एंड शेयर एंड हैव ए सुपर्ब सैटरडे।